हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो भाइयों, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो फिर से आज मेरा ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप सब आज मेरी पूरी कहानी सुनना। दोस्तों, हम कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन हमें कोई जस नहीं देता। और पता है आपको, हम जब बचपन से, मेरे भाई, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी कहानी खुद की बता रही हूँ। आज मैं मेरे ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ, किसी और के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। देखो भाई, कि आपा कोई तो कहे कि भाई पढ़ी लिखी छोरी, मतलब कोर्ट का चक्कर लगावा, और अनपढ़ छोरी घर संभाला है, ठीक है। तो और कई जगह पे यहाँ कहना है कि अनपढ़ छोरी भी बेकार आवे और पढ़ी लिखी छोरी बाप सही निकल जाए। तो भाइयों, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ना पढ़ी लिखी में होता ना अनपढ़ में होता। वो अंतर कहाँ होता है? जब हमारी शादी हो जाती है, जब हम ससुराल आ जाते हैं, ससुराल में आके अंतर लगने लग जाता है कि भाई कौन सी बहू आई पढ़ी लिखी, तो वो तो आई सबसे बेकार, और अनपढ़ आई, इसे ना कोई अक्ल है ना इसे कोई ज्ञान है, इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है, इसको कुछ करना ही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर पढ़ी लिखी छोरी आ जाए ससुराल में, तो उनको तो ऐसे बदनाम करते हैं कि भाई ये तो पढ़ी लिखी आ गई, आ तो अपन है कोनी जीण दे। तो भाइयों, अब मैं ये बताऊँ कि सारी गलती बहू की होती है क्या? चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो। सच्ची बच्ची कमेंट करके बताना मेरे भाइयों, क्या सारी गलती लड़कियों की होती है क्या? सास की भी होती है, कई जिठानी भी गलत हो जाती है। तो इसमें ना फ़र्क करती है कौन? सास। तो मैं तो ये कहूँगी कि देख, अगर तू अपने बेटे की शादी करके बहू को घर लाती है, तो उनको बेटी का दर्जा दो, माँ बन के दिखाओ। अगर आप माँ बन के दिखाओगी तो वो कल आपको बेटी बन के ज़रूर दिखाएगी, ठीक है। इतनी वो गई गुजरी नहीं है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से रहोगी तो वो भी आपके साथ अच्छे से रहेगी। ये हर घर की कहानी है मेरे भाई, हर घर की। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ही लोग फ़र्क करते हैं कि भाई ना, आपा तो अपनी बेटी नहीं चाचा, और बहू तो कोई काम की को नहीं। तो भाई मेरी बात सुनो, बहू को जब इज्जत देसी, तो तभी तो वह बहू आपकी इज्जत करसी। जब थे बहू ने तू मैं करसी, तो वह बहू थाने इज्जत कहाँ से देसी? फिर भाभी थाने तू मैं करेगी। जे थे कदर करनी कौन जानो, तो बा थारी कदर क्या करसी? कौन सा गांव की रिवाज है या? तो भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूँ कि जब आपा इतना पीछो लगावा, तो पीछो लगा कर आपा बहू ने लावा करा, बिना आपा मारने कूटने खाते थोड़ी लेके आवा, बिना आपा धमकाने आपा बिना भूखी प्यासी रखना खाते थोड़ी लेके आवा कि भाई भी की दशा करा। या तो भाई कहानी होगी कि भाई बेटी को ना तो मायको, अगर मायके में जावे तो भाई मायके वाला कौन जीवन दे? मायके वाला का पराई घर की है, तो जब सासुरा में आ जाए तो पराई घर से आ गया, तो भाई बेटी को घर कौन सा हुआ फिर? बेटी का घर कौन सा होता है? बेटी का घर हम छाती को लगाएंगे तभी तो होगा। तो भगवान जब हमें बेटी देते हैं, अरे वो लक्ष्मी होती है, उस लक्ष्मी को हम ठोकर मारते हैं, तो वो आदमी क्या कभी ज़िंदगी में सुखी रह पाएगा? रह पाएगा? तो कितनी चाहे दारू पी ले, कितनी चाहे कुछ और कर ले, लेकिन ना तब तक तो लुगाई की इज्जत नहीं करेगा ना, तब तक तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो भाई, जहाँ सास और बेटा की चलती हो ना, वहाँ बहू की कोई कदर नहीं होती है। सास, बेटा और बेटी तीनों की चलती हो ना, बस कोई बहू की कोई कदर नहीं होती है। बहू को जुत्ती में रखा जाता है, जुत्ती में। आप समझ रहे हो ना मेरा वीडियो? तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं बहुत सारा वीडियो देखती हूँ कि आज इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, आज इस लड़की के ऐसा साथ हो गया। अभी एक लड़की गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गई थी, आपने वो वीडियो देखा होगा। उसके साथ 3 लड़कों ने बाइक के साथ बहुत गलत किया है। तो वो वीडियो अभी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो वो लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ़ हुई, तभी तो उसके साथ ऐसा हुआ ना। अगर वो माँ बाप के खिलाफ़ नहीं होती तो आज उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तो अपने घर बैठी रहती। तो भाइयों,
तो यही मैं समझाना चाहूँगी कि अपा बेटी को आपस जो बाबा भी ने पाल पोस कर इतनी बड़ी करा, इतनी बड़ी करके उन्हें आपा लिखावा पढ़ावा भी की रक्षा करा, आपा सोने की जितनी रखवाली करा आपा भी अब बेटी की रखवाली आपा ने करनी पड़े ना। जो आपा चांदी सोने की क्या रखवाली करा भाई आपा ने बेटी की रखवाली करनी पड़े कि भाई आज अपने बेटी है इन्हें कोई कुछ कह ना दे, इनका खड़े कोई हाथ ना लगाते। तो आपा ने ऑर्डर लग गए कि आपा जी करके बेटी ने बाहर को निकाला कि ना भाई अपनी बेटी है तो आपा इन बाहर निकाला ना तो पता को नहीं आदमी की कौन सी नज़र की होगा। तो इसलिए मैं कहूँ कि भाइयों बेटी चाहे अपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन अपने छाती के लगा के रखो और अपने घर में उनके साथ प्यार से रहो तो वो बाहर जाने का नाम नहीं लेगी, गलत नज़र से भी नहीं देखे किसी होगी। और उनके ससुराल में जब भेजो तो मैं तो यही कहूँ भैया जहाँ सास ना हो वही शादी करो, ठीक है। सास ना हो वही शादी करो, क्योंकि सास ऐसी होती है क्योंकि ससुर जहाँ ससुर की नहीं चलती हो ना वो ससुराल नहीं होता, वो ससुराल नहीं होता भैया। उस लड़की की तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर सास को आप अपनी बहू सौंप रहे हो तो उसकी पहले पूछताछ करो भैया। जब भी अपनी बेटी का रिश्ता करो ना तो आस पास पड़ोसी में अचानक जाके पूछो, उनको पता नहीं लगना चाहिए कि हम हाँ यहाँ आए हुए हैं, तो वहीं पे जाके पूछो। अगर वो बेकार होंगे तो उनकी बात किसी से भी छाननी नहीं होगी, तो वो आपको कोई न कोई सलाह आपको दे देंगे। और अगर आप बिना पूछे अगर अपनी बेटी का रिश्ता करोगे, बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन हम उसको कुआं में धकेलेंगे तो फिर हमारी गलती होगी, वो सबसे बड़ी हमारी गलती होगी भैया, सबसे बड़ी। तो मैं जब भी आप कहना चाहूँगी कि अपने अगर बेटी का रिश्ता करो तो इतना अच्छी जगह पे करो, और अपना रिश्ता कितने अपने पास में होना चाहिए गाँव, ऐसी जगह पे रिश्ता करो, दूर कभी मत दो भैया, जहाँ हम जा नहीं सकते मिनटों में, तब तक हमारी बेटी हमारा दम तोड़ चुके। तो इससे लगा रही हूँ कि हमारा इतना पास में दो कि 15-20 मिनट का रास्ता हो और आधा घंटा का रास्ता हो जिसमें हम जल्दी से पहुँच जाए। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि रिश्ता करो ना उस टाइम शादी रिश्ता करने के बाद में सगाई को 6-7 महीना रखो, 12 महीना रखो, और पूरे गांव में पूछताछ करो ये लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए और कहाँ से यहाँ पे आके बसे। मेरी यह वीडियो आपको अगर सही लगे तो इसे शेयर जरूर कर देना, ताकि जो भी लड़की की अपनी शादी करे तो वो सोच समझ कर करे, क्योंकि आजकल भैया बहुत सारा लोग बेकार चल रहे हैं। कोई सास अपनी बहू को जला के मार रही है, कोई सास अपनी बहू को कुएं में धकेल के मार रही है, और कोई सास अपनी बहू को चाकू से काट के गले में फंदा लगा के मार रही है। तो ये सब मैं वीडियो देख के इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, और ये वीडियो आपको मैं शायद अच्छा भी लगेगा। तो इस वीडियो से मेरे भाइयों अपने बेटी की बहुत सारी सुरक्षा करना, और अपनी बेटी को किसी को सौंपना मत, अगर सौंपो ना तो जैसे मैंने बोला है ना वैसे ही करना, ठीक है। जब आप रिश्ता करो तो उस रिश्ते को जल्दी से शादी मत कर देना, साल भर 2 साल भर रिश्ता रखना है। उसके बाद उस आदमी को पता करना है कि वो कहाँ से आके यहाँ पर रहने लगे हैं और कहाँ से है वो और किस गांव से हैं और कहाँ रहते हैं, उसकी पूरी पूछताछ करो। आड़ोसी पड़ोसी आपको ज़रूर खबर देंगे, ठीक है। जितने भी आड़ोसी पड़ोसी होंगे ना वो सब आपको खबर देंगे, भाई ये यहाँ से आए हैं, यहाँ से आके इसने मकान बनाए और ये काम करते हैं और ये नशे वाले हैं कि नहीं है, ये वो सब आपको आड़ोसी पड़ोसी ज़रूर खबर देंगे। तो मेरी अगर बात से सहमत हो ना तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता करने जाओ तो बस कि हाँ ठीक है हमारा रिश्ता पक्का है, तो फिर उसको कुछ नहीं मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ आए दोबारा नहीं आए। ऐसे इंसान से पता करो जो उनके पास में 2 घर है ना, उसको तो छोड़ो, बाकी और तीसरा चौथा घर पकड़ो, उसी से पता करो कि भाई ये लोग कैसे हैं, फिर अपनी बेटी सौंपना, ताकि वो हमें ज़िंदगी भर ऐसा बोलती रहे कि मेरी माँ ने मेरा रिश्ता अच्छा ढूंढा, मेरे बाप ने मेरा रिश्ता अच्छा ढूंढा, मेरा परिवार अच्छा ढूंढा, ठीक है। फिर अगर हमारी बेटी सुख से रहेगी तो हमें सुकून अपना मिलेगा, तो भाई हमें खुशी फिर अपना मिलेगी कि हमारी बेटी खुश तो हम खुश। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको सही लगा हो तो इसे कमेंट ज़रूर करना और इसे शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी।
और आप सब मेरी वीडियो को शेयर करते रहना। और एक अपनी बेटे को ये बात ज़रूर समझाना कि बेटा कहीं भी जाऊँ तो हमें साथ लेके जाओ, अकेले घर से बात मत निकलना, ठीक है। उसको ये बात ज़रूर समझाना। और भाई देखो आजकल इतने लोग बेकार हैं कि बहन को बहन नहीं समझते हैं, ठीक है। बाप बेटी को बेटी नहीं समझते, आजकल ऐसा ज़माना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बेटी को सही शिक्षा दो। सही शिक्षा दोगे ना तो आपको बेटी ज़िंदगी भर अब सही सलामत रहेगी। और उसको ये बात तो ज़रूर सिखाना, बेटा घर से बाहर अकेले कहीं मत जाना। स्कूल जाती हो तो स्कूल से सीधे घर, घर से सीधे स्कूल, बाहर किसी से बोलना नहीं, बाहर किसी को बतलाना नहीं। और बाहर कोई आपको बोले चलो हम आपको घर छोड़ देते, नहीं मेरे भाई। आप अपनी बेटी को ज़रूर समझाना कि नहीं बेटा किसी के साथ नहीं जाना, तब तक तुम्हारी माँ नहीं आए, तब तक तुम्हारे पिता नहीं आए, तब तक तुम्हारे चाचा नहीं आए। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि अब तो चाचा के ऊपर भी विश्वास उठ गया है, बस अपनी बेटी को लाने सिर्फ अपना पिता ही जाए, बाकी वो किसी को ही मत सौंपो अपनी बेटी, माँ या पिता, बस दो में से ही कोई जाए अपनी बेटी को लाना। बस वीडियो मेरा अच्छा लगा ना तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे भाइयों मेहनत की है मैंने इस वीडियो में, और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आज सबको सपोर्ट करूँगी। और मैं भाई मेरे पैरों पर खड़ी होके गरीबों की सहायता करना चाहती हूँ, लेकिन आप सब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो। अगर आप सब मेरी वीडियो को लाइक कर दो ना, और तो भाइयों जल्दी से मेरा ना इस वीडियो से ना भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा अभी वॉच टाइम कम पड़ रहा है, वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो। जिस दिन मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना उस दिन देखना आपकी बहन आप सबकी हेल्प करेगी। पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ मेरा भाई, मेरी वॉच टाइम नहीं हो रहा कंप्लीट, बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो बहुत सारी कोशिश करती हूँ। और आज देखो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत सारा ख़राब हो रहा है भैया। बारिश तो चूरू में कल तो हुई थी लेकिन आज नहीं हुई है। तो मेरी अगर बात आपको सही लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, जिस घर में भी बेटी हो उसको तो पक्का शेयर कर देना वीडियो, ठीक है, ताकि वो देखे तो वो समझेंगे। अगर वो समझेंगे तो अपनी बेटी को भी समझाएंगे। भैया सबका बेटी है, हमारे भी है, सबका है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपको कहाँ से समझ में आएगा। मैं इतनी मेहनत करके ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, तो भाइयों ये सब मेरी मेहनत है और आप सबकी भी मेरी मेहनत है, और आप सब मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करो, दिल से थैंक यू। तो राधे राधे, फिर आऊँगी मेरे भाइयों अगला वीडियो लेके कल फिर सोचूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहूँ, ताकि आप सब मुझे अच्छे से सपोर्ट करते रहो, ठीक है ना। तो चलती हूँ मैं भाई, अब राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। फिर आऊँगी कल मॉर्निंग में। बाय बाय सभी को।